देखिए स्टॉक वीक लग रहा है, एक बार अपना नया लो टेस्ट कर सकता है। अभी स्टॉक चल रहा है 3530। और मुझे लगता है कि ये जो इसके नीचे के स्विंग लोज है 3485, एक बार वो टेस्ट कर सकता है। तो अभी हल्की फुल्की और बिकवाली इधर शायद बाकी है, और सेलर्स काफी वॉल्यूम के साथ बेच रहे हैं। तो इधर अभी थोड़ा सा नीचे लेवल्स का वेट करें। ठीक है, थोड़ा निचले स्तर का वेट करना। अभी भी एचएल हम देख रहे हैं कि 6.5% के आसपास की गिरावट बनती हुई दिख रही है। अब वोडाफोन आइडिया, वैसे तो देखिए 10 रुपये से नीचे वाला शेयर हम उसको पेनी स्टॉक कहते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया चूंकि वायदा बाजार का भी हिस्सा है, तो सिलसिले चर्चा होती रहती है। बीच बीच में कुछ अच्छी खबरें आती हैं तो 1-2 दिन की तेजी बनती है, लेकिन फिर से वही घूम फिर के स्टॉक नीचे आ जाता है। 9 रुपये का भाव है, आज 6% के आसपास की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया, पंकज जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? वोडाफोन आइडिया में अगर मान लीजिए कोई अगर बना रहे तो क्यों बना रहे, हम अपना समय क्यों जाया करें? बेहतर विकल्प है टेलीकॉम में? आई थिंक देखिए, अगर पिछले 4-5 साल में देखें, टेलीकॉम का जो टैरिफ हाइक था 20-25% था, फिर 15% हुआ, फिर आगे जाके 13-14% होगा, और एक जो हाइक पेंडिंग है वो करीब 10% हो गई। इससे होगा क्या कि जो मजबूत कंपनियां, चाहे वो से फॉर एग्जांपल जियो हो गया या फिर भारतीय एयरटेल हो गया, उनकी जो रोस्ट प्रोफाइल है करीब 17-18% हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से वोडाफोन को सरवाइव करने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिलीवर करने के लिए और बड़ी टैरिफ हाइक होनी पड़ेगी, जिसकी उम्मीदें मैं ज्यादा नहीं लगाता। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास में बेहतर कंपनीज हैं टेलीकॉम में प्ले करने के लिए। मेरे पास में इसका फंडामेंटल जस्टिफिकेशन नहीं कि कहाँ से ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन होगा, अनलेस की जो फ्यूचर हाइक है वो 10% से ज्यादा होगी, तभी कुछ बात हो सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपके पास में बेहतर विकल्प है। पंकज सर, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आदित्य, ट्रेड तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन डीवीएस के शेयर पर व्यू दीजिए, क्योंकि ये शेयर डे हाई के आसपास ही और 5.5% की तेजी बनी है। 6,000 रुपये के आसपास का भाव हो गया है, क्योंकि इसके नतीजे अच्छे आए हैं। प्रॉफिट में करीब 65% के आसपास की ग्रोथ है, रेवेन्यू करीब 25% बढ़ी है, तो सॉलिड नंबर। और अभी हम मैनेजमेंट की कॉन कॉल एक चल रही थी, उसके जो टेकअवेज आ रहे थे वो भी काफी एनकरेजिंग दिख रहे थे। चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है आपको शेयर ये? देखिए चार्ट पे अच्छा दिखाई दे रहा है स्टॉक, बट काफी लंबी चौड़ी दौड़ दौड़ लगा चुका है। आज के लोज से कुछ 5,500 और ऑलमोस्ट अभी 5,920 पहुंच चुका है। और 6,000 तक कॉल राइटर थोड़ा सा हैवी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया रखेंगे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजरिया। बट एज स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन को छूने जा रहा है, तो अभी इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजरिया यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट्स टेकन। बाजार बंद होने को है, सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया, तो इसलिए मैं ज़रा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, और आपके सामने ज़रा लेवल्स रखता हूँ मैं। 125.26 पॉइंट के आसपास की ही गिरावट के साथ निफ्टी बंद होगा। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखा रहे तो ऑलमोस्ट डेज हाई है। वैसे देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल है, वैसे देखा जाए तो आज 125 पॉइंट नीचे है कल के मुकाबले। लेकिन क्या रुपए की वीकनेस और टैरिफ अगली बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी टैरिफ का पता नहीं कभी और आएगा नहीं आएगा। चलो मैं उसको इग्नोर भी मार देता हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन रुपया स्ट्रॉन्ग कैसे होगा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, और ना ही मेरे पास कोई पुख्ता इसकी कोई जानकारी है, ना ही मेरे को पुख्ता किसी एक्सपर्ट से बातचीत करके इसका कोई आइडिया लगा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार को जो आरबीआई की बैठक होगी उसके अंदर डॉलर रुपये इक्वेशंस को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, शायद वहाँ से कुछ आ जाए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, थोड़ा लीडरशिप की, जैसे मैंने कहा कि आज भी मार्केट के अंदर मेरे को कमी दिखी, चर्निंग हो रही है बट लीडरशिप एब्सेंट है। लीडरशिप का मतलब होता है कि कम से कम 5 से 6 शेयर्स जो निफ्टी की मोर देन 30 to 40% वेटेज रखें, उन सब के साथ कंबाइन एफर्ट्स दिखे, वो नहीं है। जैसे अगर आप सेक्टोरली देख रहे होगे, आज आईटी के अंदर पुल बैक आया, निफ्टी फार्मा के अंदर पुल बैक दिखा आपको। क्यों दिखा? रुपये की कमज़ोरी, ये दोनों एक्सपोर्ट है, इनका कमज़ोरी का बेनिफिट आता है, विंडफॉल गेन दिखाइए, जरा दोनों हरे में दिखेंगे। और ज़्यादातर सेक्टर्स जैसे कि कैपिटल गुड्स का, जैसे कि पीएसयूज का, जैसे कि मेटल्स का, ये शेयर्स ज़्यादातर आपको कमज़ोर दिखेंगे। और यही हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि रुपये की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है टैरिफ से। टैरिफ की इंपॉर्टेंस इतनी है, रुपये की इंपॉर्टेंस है। 280 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हो रहा है। 49,000 बचा लिया, उसने 23,300 बचा लिया, तो दोनों ने आज अच्छा काम इस लिहाज से किया।
एडवांस डिक्लाइन की रेशो थोड़ी ख़राब बंद हुई है। मिड कैप का परसेंटेज लॉस ज़्यादा है आज, और स्मॉल कैप का तो और ज़्यादा है, करीब 2.2% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब भी बाज़ार गिरेगा, जो हाई बीटा वाले स्टॉक्स हैं उनमें रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा और अब पिटेंगे भी ज़्यादा। कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत आपको बड़े शेयरों में दिखेगा, जैसे कि आज सेक्टर्स के बड़े शेयर्स देखेंगे तो कंसोलिडेशन दिखेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखेगा, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं दिखेगा। ठीक है, कल की तैयारी फिर कल के हिसाब से देखेंगे अभी और क्या करनी है। मेरे को लगता है जैसे हमने आज पूरा दिन दिया है, किसी तरह का कोई एग्रेशन कोई डिप्रेशन नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत कल का सेशन और क्लैरिटी ले आएगा, फिर आप एक बार आरबीआई की पॉलिसी का भी इंतज़ार कर लीजिएगा, फिर एक शायद बड़ा मूव मिल जाए अगर आधे % का रेट कट आता है तो। आदित्य बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पंकज आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला।